नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुन रहे हैं अपनी सरकार। पिछले चुनाव में कांग्रेस को दिलाई थी जीत, क्या बदलेंगे रिवाज। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, मोदी के राजेश पायलट को लेकर दिए गए बयान पर आ गया सचिन पायलट का जवाब। 2 टूक जवाब में पीएम मोदी को घेरा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह वाले पीएम मोदी के बयान पर गहलोत ने शेयर किया सचिन पायलट का वीडियो। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या बिहार से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे कन्हैया कुमार। बेगूसराय सीट को लेकर आरजेडी ने डाला अड़ंगा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि एकनाथ शिंदे सरकार में इस्तीफे तक पहुंच गई बात, मराठाओं के बाद ओबीसी पर उबाल। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखे जाए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुन रहे हैं अपनी सरकार। पिछले चुनाव में कांग्रेस पर दिखाया था भरोसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मतदान से पहले झालवाड़ा में पूजा अर्चना की और इसी बीच कई दिग्गज घरों से निकल रहे हैं वोटिंग डालने के लिए। और राजस्थान की जनता अपनी सरकार चुनने के लिए तैयार है और पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। ईवीएम सुरक्षित अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग भी मुस्तैद है और आज वो दिन आ चुका है जब राजस्थान की जनता अपनी सरकार को चुन लेगी। दोस्तों, रिकॉर्ड टूटेगा, रिवाज बदलेगा या फिर सरकार बदलेगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता रिकॉर्ड तोड़ देगी और रिवाज भी बदल देगी और कांग्रेस फिर से यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और यहाँ वैसे तो 200 सीटें हैं, लेकिन करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की मौत के कारण यहाँ चुनाव अब बाद में होगा। तो दोस्तों, 199 सीटों के लिए यहाँ पर मतदान जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के राजेश पायलट को लेकर दिए गए बयान पर आ गया सचिन पायलट का जवाब। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के राजेश पायलट को लेकर दिए गए बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। मोदी के इस बयान के बाद सचिन पायलट ने उन्हें पलटवार कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के राजेश पायलट पर की गई टिप्पणी को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान तथ्य से परे है। बता दें कि पीएम मोदी ने भीलवाड़ा की चुनाव सभा में राजेश पायलट को लेकर टिप्पणी की थी। इससे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजेश पायलट को सजा दी और अब उनके बेटे सचिन पायलट को सजा भुगतनी पड़ रही है। पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद सचिन पायलट ने मोदी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि उनके पिता इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस में शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा की। उन्होंने जीवन भर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस दौरान पायलट ने कहा कि हमारे संबंध तो दशकों से गांधी परिवार से हैं, पार्टी के साथ तो दिल के रिश्ते हैं। उन्हें मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है इसमें किसी को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में अंदरूनी कलह वाले पीएम मोदी के बयान पर गहलोत ने शेयर किया सचिन पायलट का वीडियो। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिससे लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वहीं एकता दिखाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये वीडियो पोस्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में पायलट गहलोत सत्ता संघर्ष का बार बार उल्लेख किया गया है और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है। पायलट का 1.51 मिनट का वीडियो गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वीडियो में पायलट लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फीडबैक, जनता की प्रतिक्रिया और मतदाताओं के रुझान से साफ पता चलता है कि उनकी पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव अभियान के तहत सैकड़ों बैठकें की हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है कि सभी को साथ लेकर चलें, राज्य में विकास की गति बनाए रखें। कांग्रेस की कार्यशैली को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि हम सभी बातें भूलकर हाथ के निशान पर बटन दबाएं और सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या बिहार से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे कन्हैया कुमार? बेगूसराय सीट को लेकर आरजेडी ने डाला अड़ंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक पार्टियां अभी से सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। बिहार में कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कन्हैया को लेकर
कहा जा रहा है कि लालू यादव की अगुवाई वाली पार्टी आरजेडी कांग्रेस को बेगूसराय सीट देने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी बेगूसराय सीट कांग्रेस को न देकर लेफ्ट पार्टी को देना चाहती है। वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल तेजस्वी यादव के जन्मदिन के अगले दिन उनसे मुलाकात की थी और इसमें कांग्रेस ने भी बेगूसराय सीट की मांग नहीं की है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, विधायक अजीत शर्मा, शकील अहमद खान सरीखे नेता मौजूद थे। इन लोगों ने जिस सीट की मांग की है उसमें कटिहार, काराकाट, औरंगाबाद, सासाराम, किशनगंज समेत कई सारी सीटें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एकनाथ शिंदे सरकार में इस्तीफे तक पहुंच गई बात, मराठाओं के बाद ओबीसी पर उबाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के लिए अब तक मराठा आंदोलन ही टेंशन बना हुआ था, लेकिन अब ओबीसी जातियों की गोलाबंदी भी चिंता बढ़ा रही है। यही नहीं, ओबीसी बिरादरियों को गोलाबंद करने में एकनाथ शिंदे सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल जुटे हुए हैं। अजित पवार के साथ सरकार का हिस्सा बने भुजबल ने तो अब बागी तेवर भी अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मराठा आरक्षण के खिलाफ मेरे स्टैंड के आधार पर इस्तीफा मांगा जाता है तो मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायकी तक से इस्तीफा के लिए तैयार हूं। दरअसल छगन भुजबल लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए जिसके तहत ओबीसी आरक्षण मिलता है। वो कहते हैं कि इससे ओबीसी वर्गों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने हाल ही में जालना जिले में ओबीसी वर्ग की एक बड़ी रैली भी की थी और इनकी इस मुहिम में कांग्रेस ने भी कई नेता साथ हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि छगन भुजबल ने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यदि मेरे स्टैंड की वजह से कहा जाता है तो फिर विधायकी भी छोड़ दूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के वर्ल्ड कप संग तैयार थे पोस्टर, टीम इंडिया को जयपुर में घुमाने का था प्लान। कांग्रेस नेता ने बताई बीजेपी की प्लानिंग। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन चुनाव के दौरान क्रिकेट विश्व कप का जिक्र थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि विश्व कप में अगर भारत फाइनल मुकाबला जीत जाता तो उस जीत को राजस्थान चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर ली थी। कांग्रेस पार्टी की नेता ने यह दावा एक बीजेपी नेता के हवाले से किया है। इस पूरे वाक्य को ट्विटर पर साझा करते हुए श्रीनेत ने कहा कि आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के एक बड़े नेता टकरा गए। सामान्य शिष्टाचार के बाद जो उन्होंने बताया वो सुनकर अब तक हैरान हूं। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर होर्डिंग बने तैयार रखे थे। अगर टीम जीत जाती तो भी अभी लगी हुई सारी होर्डिंग रिप्लेस करके वर्ल्ड कप की लगाई जाती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक अफसर की सीक्रेट मीटिंग और हरियाणा सरकार में दंगल। गृह मंत्री अनिल विज ने लगाया सीएमओ के हस्तक्षेप का आरोप, डैमेज कंट्रोल में जुटे खट्टर। जी हां दोस्तों, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उनके विभाग में हस्तक्षेप पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि पिछले एक महीने से विभाग की फाइलों को मंजूरी देना बंद कर दिया है। और इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस मामले पर विज से बात की और कहा कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि विज ने सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी पर आपत्ति जताई थी जिन्होंने पिछले महीने उनकी उपस्थिति के बिना और उन्हें इसकी जानकारी दिए बिना ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी। विज, जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने बाद में इस बारे में सीएम खट्टर से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और इस महीने की शुरुआत में पंचकुला में आयुष पर आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारे 6 जवान शहीद, लेकिन पीएम और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगे। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को सेना और पुलिस ने शुक्रवार को सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की। रमसाल के बाजीमल इलाके में बुधवार और गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में अफगानिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकी मारे गए। इस दौरान 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक भी शहीद हो गए। इस मामले को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि 4 दिन में 2 कैप्टन और उनके साथ और 4 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि 5 राज्यों में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संवेदना जाहिर की। आपकी क्या भूमिका थी? आप चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत और महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी की खुली धमकी, कहा हमारे 4 लोग गिरफ्तार किए तो मैं आपके 8 लोगों को अरेस्ट कराऊंगी। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी सुपर एक्टिव है और कई मामलों की जांच जारी है। ममता सरकार के कई मंत्री और विधायक जेल की दीवारों के पीछे हैं। इस वजह से ममता बनर्जी केंद्र सरकार और एजेंसियों पर लगातार हमला भरती रहती हैं। वहीं अब उन्होंने सीधे धमकी देते हुए कहा है कि अब से अगर उनकी टीम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके खिलाफ पहले से
तय सभी मामलों में 8 लोगों की जवाबी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार दोपहर नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के एक संगठनात्मक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आपके 4 विधायक अभी सलाखों के पीछे हैं। वो इस तरह की गिरफ्तारियों के जरिए हमारी गिनती कम करना चाहते हैं। अब अगर वो हम में से 4 को गिरफ्तार करते हैं तो मैं उनके खिलाफ पहले से दर्ज पुराने मामलों को फिर से खोलकर उनमें से 8 को गिरफ्तार करवा दूंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार से 2 बड़ी मांगों पर दिल्ली पहुंच गए नीतीश कुमार, सियासी हलचल हो गई तेज। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज है। जेडीयू ने उनके इस दौरे की निजी वजह बताई है। हालांकि सियासी गलियारों में सीएम के लिए दिल्ली जाने पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश सरकार ने हाल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने बिहार के लिए 2 बड़ी मांगे की हैं। ऐसे में सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं और इंडिया गठबंधन पर आगे की चर्चा होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश और लालू की दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जालंधर में नेशनल हाईवे के बाद अब किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जमाया डेरा, 80 ट्रेनें हुई प्रभावित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। गन्ने का रेट बढ़वाने को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले किसानों ने जालंधर में नेशनल हाईवे को जाम किया था, अब उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जाकर धरना दे दिया है, जिसके बाद से ट्रेनें प्रभावित होने लगी हैं। रेलवे के अनुसार इस ट्रैक से रोजाना करीब 120 ट्रेनों की आवाजाही होती है। गुरुवार को 40 ट्रेनें तो निकल चुकी थी, लेकिन अब 80 ट्रेनों को डाइवर्ट करने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। रेलवे ट्रैक पर धरना देने की संभावना को देखते हुए पहले ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन किसान भी भारी संख्या में पहुंचते तो पुलिस बल उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जाकर धरना दे दिया। आपको बता दें कि जालंधर के धन्नावाली के पास किसान पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जम्मू हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 811 क्रिटिकल बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, 9,500 का जाब्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अलवर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में 2710 बूथों के जरिए 27 लाख से ज़्यादा वोटरों को 25 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग करने का मौका मिलेगा। शुक्रवार को अलवर जिला मुख्यालय के कला कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। एक मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारी व पुलिस जवान रहेगा। जिले में क्रिटिकल 811 बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 9,500 पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। रिजर्व में भी जाब्ता रहेगा, अफसर बराबर मॉनिटरिंग करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी को बताया फाइटर, कहा वो आयोग के नोटिस का गरिमापूर्ण जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में नेताओं की जुबान कब फिसल जाए ये पता नहीं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण में कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के सामने आने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में कई नेता सामने आ गए हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्हें एक योद्धा बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक फाइटर हैं और वो अपने पनौती वाले बयान पर चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस का ईमानदार और सम्मानजनक जवाब देंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि राहुल गांधी एक योद्धा हैं और मजबूत ईमानदार नेता हैं। मुझे विश्वास है कि वो सम्मानजनक और ईमानदार जवाब देंगे। वो एक योद्धा है, वो निडर रह सकते हैं क्योंकि वो ईमानदार है। दरअसल अपने एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा और पनौती कहा था। एनसीपी सांसद ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए कहा कि हमारे पास बीजेपी के उनके परिवार के बारे में बात करने के कई उदाहरण हैं, तो अब अगर वो कुछ बोलते हैं तो बुरा महसूस करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने तो उनके परदादा के बारे में भी बात की थी। बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को बीजेपी की ईसीआई से की गई शिकायत पर कांग्रेस सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ अपनी चुनावी रैली में अपमानजनक टिप्पणी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असली परीक्षण, कांग्रेस की किस्मत तय करेंगे चुनावी नतीजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 कांग्रेस के लिए अभी तक उत्साहवर्धक रहा है, पर अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असली चुनावी परीक्षा से रूबरू हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के एक एक राज्य में वो भाजपा से सत्ता छीन चुकी है। पहले हिमाचल प्रदेश की सत्ता
सत्ता से भाजपा को बेदखल किया और फिर कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद हिमाचल में तो कांग्रेस के पास कोई चिर परिचित चेहरा भी नहीं था, पर भाजपा सरकार की नाकामियों और अपने स्थानीय नेताओं की एकजुटता से चुनावी वैतरणी पार कर ली। कर्नाटक में कांग्रेस के पास पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के अलावा डीके शिव कुमार भी थे। फिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वह गृह राज्य है और भाजपा सरकार की विफलताओं और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप ने कांग्रेस की राह और भी आसान कर दी है और अब चुनौती वर्ष 2018 के अपने ही चुनावी प्रदर्शन को दोहराने की है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सत्ता से भाजपा को बेदखल कर सबको चौंका दिया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा 15 साल से सत्ता में थी। बेशक 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में 22 विधायकों की बगावत के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता वापस आ गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। तेजस्वी ने सीधा पीएम मोदी पर दागा सवाल, पुराने वादे को याद कराकर पूछी कई बातें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने गुरुवार को केंद्र को दो टूक कहा कि अगर वो राज्य के नए आरक्षण कानून से सहमत हैं तो इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में तत्काल शामिल करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, क्योंकि जाति आधारित गणना से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी करीब 34% है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उन कारकों की गिनती कराई जिसके आधार पर बिहार विशेष दर्जे का हकदार है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ऊर्जा मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, भवन निर्माण मंत्री समेत पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री और कई सारे लोग मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी की शक्तियों की समीक्षा के लिए होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र को भी देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों की समीक्षा के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ का गठन होगा। मामले की सुनवाई कर रही मौजूदा पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल के अगले महीने सेवानिवृत्त होने के मद्देनजर खुद को भंग कर दिया है और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में दाखिल संशोधित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश दलीलों पर विस्तार से ध्यान देने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल संशोधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में इस पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ पंजाब के राज्यपाल नहीं, सभी के लिए फटकार, RN रवि पर चिदम्बरम का वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी देने पर फैसला करने के लिए कहने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल उन्हें बल्कि सभी राज्यपालों को कड़ी फटकार है। चिदम्बरम की ये टिप्पणी तमिलनाडु के राज्यपाल रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को लौटाने के बाद आई है। तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार को एक विशेष बैठक में सभी विधेयकों को फिर से स्वीकार कर लिया और यहां तक कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अपनी सनक के कारण विधेयकों को रोकने के लिए राज्यपाल की आलोचना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, 1,70,000 से अधिक पुलिसकर्मी नियोजित। जी हां दोस्तों, राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए शनिवार को निष्पक्ष, निर्विघ्न और स्वतंत्र मतदान संपन्न करवाने व भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मी, होमगार्ड तथा अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियां व्यवस्थित, भयमुक्त व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु निरंतर कार्य करेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता, कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने NCP पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर अब आंदोलन रुका नहीं है। वहीं मराठा आरक्षण के धरने पर बैठे कार्यकर्ता मनोज जारंगा ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि मराठा समुदाय तब तक अपना आंदोलन नहीं बंद करेगा जब तक उसे आरक्षण नहीं मिल जाता। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए पायलट ने पुरानी बातें भूलकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जितवाने की कर दी अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मतदान शुरू है और पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में पायलट लोगों से पुरानी बातें भूलकर कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को जिताने की
की अपील कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सहारा समूह के 5 लाख निवेशक रिफंड के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, सहारा समूह द्वारा संचालित 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लगभग 5 लाख लोग दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर वर्षों से निवेश किए गए पैसों की वापसी की मांग करने के लिए दबाव डाला जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 शिफ्ट में ईवीएम की पहरेदारी कर रहे कांग्रेसी कड़ाके की ठंड में टेंट के बाहर बिता रहे हैं रात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। चुनाव के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़े पहरे के बीच रखा गया है और 3 लेयर में ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता भी मशीनों की सुरक्षा के लिए बाहर टेंट लगाकर सुरक्षा कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वेणुगोपाल का बड़ा बयान, बोले हमने हमेशा इजरायली हमले का विरोध किया, मोदी सरकार ने स्टैंड बदला। कोझिकोड में कांग्रेस की फिलिस्तीन समर्थक में रैली। जी हां दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी खबर आ रही है केरल से। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में उनकी कोई नहीं सुन रहा। सीएम शिवराज के राजस्थान दौरे पर कमलनाथ ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद राजनीतिक गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम शिवराज के राजस्थान दौरे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही केंद्रीय एजेंसियां 2024 चुनाव के बाद बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगे, ममता बनर्जी का बयान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 दिन बाद 123 पुलिसकर्मियों से डाक मत पत्र से कराया मतदान होगा निरस्त, कार्रवाई की तैयारी में चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और इसके बाद तीसरे दिन 20 नवंबर को खंडवा में 123 पुलिसकर्मियों से डाक मत पत्र से मतदान कराया गया। यह मतदान निरस्त किया जाएगा और साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।